हेलो एवरीबॉडी, एक और वीडियो लेके आपके पास। क्लॉज एनालिसिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होता है क्लॉज एनालिसिस? देखिए, क्लॉज एनालिसिस जानने से पहले हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। वैसे आप लोग जानते होंगे, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो सेंटेंस है जिसमें एक मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं हम उसे। एक तो मेन क्लॉज होता है या प्रिंसिपल क्लॉज, जो भी कह लो आप, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। जिस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज पाया जाता है उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। और जो क्लॉज एनालिसिस है वो यही है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में से हमें क्लॉज अलग अलग करने हैं और बताना है कि कौन सा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। जो भी हो उसमें, एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव बताना है, नाउन हो तो नाउन बताना है, जो भी होगा हम उसे बताएंगे। देखिए कैसे। यहां हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा बड़ा चलेंगे, वार्न एंड मार्टिन के एग्जाम्पल तक कुछ हम आपको बताएंगे। देखिए, आई डू नॉट नो व्हाट ही डिड, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर मैं इसके क्लॉज करूं तो इसके दो क्लॉज हो जाएंगे। एक होगा आई डू नॉट नो और दूसरा हो जाएगा व्हाट ही डिड। अब इसमें ये दो क्लॉज हैं, कौन कौन से हैं? आई डू नॉट नो, ये हमारा मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है। किसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज? मेन क्लॉज वो होता है जो अपना अर्थ, कंप्लीट मीनिंग खुद देता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ठीक है। दूसरा हमारा है ये व्हाट ही डिड, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट में तीन पार्ट हो जाते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो ये कौन सा है हमारा? तो देखिए, व्हाट ही डिड, जो उसने किया, मैं नहीं जानता, जो उसने किया। तो यहां जो भी काम किया है वो आएगा और काम होता है हमारा नाउन, तो वो कहलाएगा हमारा नाउन क्लॉज। तो ये हमारा क्लॉज जो है मेन क्लॉज है और व्हाट ही डिड ये हमारा नाउन क्लॉज है। तो दोनों क्लॉज हमने अलग अलग कर दिए, तो ये हो गया क्लॉज एनालिसिस। अब हम देखते हैं, अगर आप यहां देखें, आई थिंक दैट ही टोर द टिकट विच यू गेव हिम। अगर इसमें हम क्लॉज करें तो इसमें तीन क्लॉज होंगे। एक होगा आई थिंक, दूसरा होगा दैट ही टोर द टिकट और तीसरा होगा विच यू गेव हिम। अब देखते हैं, सबसे पहले मेन, तो मेन क्लॉज तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। मेन क्लॉज कह लो या प्रिंसिपल क्लॉज कह लो, और वो होता है जो अपना कंप्लीट मीनिंग देता है। और इसमें जो तीनों में जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है वो है आई। तो आई हो गया हमारा मेन क्लॉज। ठीक है। दैट ही टोर द टिकट, के उसने टिकट को फाड़ दिया, ये थिंक का ऑब्जेक्ट बन रहा है और ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, यानी कि नाउन क्लॉज होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट। और विच यू गेव हिम, ये जो क्लॉज है ये टिकट के बारे में, ये टिकट को क्वालिफाई कर रहा है, टिकट की विशेषता बता रहा है। कौन सी टिकट? जो तुमने दी थी। और जो नाउन की विशेषता बताता है, टिकट नाउन है, और जो नाउन की विशेषता बनाता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। तो इस सेंटेंस में तीन क्लॉज मिले: प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। ये हो गया हमारा क्लॉज एनालिसिस, क्लॉज को छांटना, अलग अलग करना और उन्हें बताना। अब थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लेते हैं एक। राम, ध्यान से देखना, राम हु नोज यू एक्सेप्टेड व्हेन ही थॉट ऑफ इट दैट यू आर गिल्टी। अगर मैं इसके क्लॉज अलग अलग करूं तो देखो, ध्यान से देखना, एक क्लॉज होगा राम एक्सेप्टेड, ठीक है। दूसरा होगा एक हु नोज यू, ये क्लॉज हो गया। तीसरा होगा व्हेन ही थॉट ऑफ इट, और चौथा होगा दैट यू आर गिल्टी। अब यहां क्लॉज हो गए एक, दो, तीन, चार। सबसे पहले मेन क्लॉज देख लेते हैं। मेन क्लॉज कौन सा होता है? मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जो अपना कंप्लीट मीनिंग देता है और साथ ही साथ किसी भी कंजंक्शन के साथ नहीं आता। तो यहां सबके साथ कंजंक्शन लगा हुआ है, सिर्फ इसके साथ नहीं है। राम एक्सेप्टेड, और ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो राम एक्सेप्टेड हो गया हमारा मेन क्लॉज। दूसरा है हु नोज यू, जो तुम्हें जानता है। अब ये देखो, यहां हु नोज यू, कौन?
राम, राम के साथ में आया है, यानी कि राम की विशेषता बता रहा है। और जो राम की विशेषता बताएगा, और राम क्या है, नाउन, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव क्लॉज। फिर आते हैं when he thought of it, जब उसने इसके बारे में सोचा। ये एडवर्ब क्लॉज है। क्यों है एडवर्ब क्लॉज? कि जब उसने इसके बारे में सोचा, तो ये हमारी इस वर्ब एक्सेप्टेड को मॉडिफाई कर रहा है कि उसने स्वीकार किया। कब स्वीकार किया? जब उसने इसके बारे में सोचा, तब उसने स्वीकार किया। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। अब बचा दैट यू आर गिल्टी, कि तुम एक गिल्टी हो, एक अपराधी हो। तो ये तुम एक अपराधी हो, ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये नाउन क्लॉज होगा कि तुम एक अपराधी हो। तो अपराधी एक व्यक्ति तो होगा, यानी कि नाउन, नाउन के बारे में बता रहा है, तो नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ 4 क्लॉज आए, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज, इसमें तीनों आए। अब हम जो आगे एग्जाम्पल देखेंगे थोड़े बड़े बड़े होंगे, और ये हमने वॉन एंड मार्टिन की बुक से लिए हैं। देखो ध्यान से देखना, आसान नहीं होगा। वी who are fortunate enough to live in this enlightened country hardly realized how our ancestors suffered from their beliefs in the existence of mysterious and malevolent beings। अब मैंने कहा क्लॉज छांटी, सबसे पहले क्लॉज ही निकाल लो, अलग अलग कर लो, वो बहुत बड़ा है। तो एक क्लॉज तो ये बनेगा, वी हार्डली रियलाइज्ड, हम मुश्किल से ही महसूस करते हैं इस बात को। दूसरा बनेगा, तो पहला तो यही होना चाहिए। दूसरा यहां से हु से स्टार्ट होगा, हु आर फॉर्चुनेट इनफ टू लिव इन दिस एनलाइटेंड सेंचुरी, वो ये हो गया हमारा। तीसरा बनेगा हु हाउ आवर एंसेस्टर्स सफर फ्रॉम, पूरा है कंप्लीट यहां तक, फिर तो कोई है ही नहीं, तो एक ये हाउ से लेके और बीइंग्स तक तीसरा बन जाएगा। तो 3 क्लॉज हो गए इसमें, एक हो गया ये, एक हो गया ये, और एक हो गया ये। चलिए सबसे पहले मेन क्लॉज। मेन क्लॉज वो होता है जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो अपना कंप्लीट मीनिंग दे, यहां भी कंजंक्शन है, यहां भी कंजंक्शन है, नहीं है तो बस यहां नहीं है। वी हार्डली रियलाइज, और ये अपना पूरा मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये होगा हमारा मेन क्लॉज। ठीक है। हु आर फॉर्चुनेट इनफ टू लिव इन दिस एनलाइटेंड कंट्री, जो बहुत ही जो है फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली है कि इस एनलाइटेंड सेंचुरी, सॉरी कंट्री नहीं, सेंचुरी में रह रहे हैं। तो ये विशेषता बता रहा है हमारी, हु का जो है, हु आर फॉर्चुनेट, कौन, हम। तो जो नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो होता है एडजेक्टिव। तो ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज। और तीसरा है हाउ आवर्स एंसेस्टर्स से लेके बीइंग तक, ये हमारे एंसेस्टर्स के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में बात कर रहा है, तो वो होंगे नाउन। और जो नाउन को बारे में बताएगा वो हमारा कहलाएगा नाउन क्लॉज। तो यहाँ 3 क्लॉज है, मेन क्लॉज वो तो होना ही होना है हर हाल में, एक एडजेक्टिव है और एक नाउन क्लॉज है। ये एग्जाम्पल भी हमने वॉन एंड मार्टिन से उठाया है। विथ वॉट एवर लग्जरीज अ बैचलर मे बी सराउंडेड, he will always find his happiness incomplete unless he has a wife and children। अगर हम इसके क्लॉज करें अलग अलग, तो देखिए क्लॉज एक तो ये होगा, विद वॉट एवर लग्जरीज अ बैचलर मे बी सराउंडेड, यहां तक। दूसरा होगा, he will always find his happiness incomplete। तीसरा होगा, unless he has a wife and children। तो यहां 3 क्लॉज हो गए हमारे। सबसे पहले हम मेन क्लॉज देखेंगे। मेन क्लॉज वो होगा जिसके साथ कोई कंजंक्शन, क्योंकि मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कंजंक्शन कभी नहीं आता। देखो यहां लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है, बस इसमें नहीं लगा, और ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये तो हो गया हमारा मेन क्लॉज। चलिए दूसरा देखते हैं। ये एडवर्ब क्लॉज है। कैसे पता चला एडवर्ब? देखो एडवर्ब क्लॉज वो होता है जो किसी नाउन या जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसको क्वालिफाई करता है। विद वॉट एवर लग्जरीज अ बैचलर मे बी सराउंडेड, जो कुछ भी लग्जरीज के साथ एक बैचलर घिरा हो सकता है, उसके पास सारी लग्जरीज की चीजें शामिल हो सकती हैं। ये किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइंड, विल फाइंड द हैप्पीनेस, वो हमेशा अपनी हैप्पीनेस को इनकम्प्लीट पाएगा, तो ये फाइंड के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा।
दूसरा भी एडवर्ब क्लॉज है, अनलेस ही हैज अ वाइफ एंड चिल्ड्रन, जब तक कि उसके पास बच्चे और पत्नी नहीं होगी तो उसकी सारी लग्जरीज इनकम्प्लीट होगी, सारी खुशियां इनकम्प्लीट होंगी। अब ये किसके बारे में बताया, जब तक उसकी वाइफ और बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा, उसकी हैप्पीनेस इनकम्प्लीट रहेगी, और ये यहाँ एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है तो एडवर्ब कहलाता है। तो ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब क्लॉज। ओके, हिस्ट्री सेज दैट सोक्रेटिस, ये भी वॉर्ड एंड मार्टिन से ही है, व्हेन ही वाज गिवन द कप ऑफ हेमलॉक, जहर होता है, कंटिन्यू टू टॉक टू द फ्रेंड्स हु वर सराउंडिंग अराउंड हिम एज ही ड्रैंक इट। अब इसके क्लॉज करने हैं, तो देखो एक क्लॉज तो हो जाएगा हिस्ट्री सेज, ओके, दूसरा होगा दैट सोक्रेटिस कंटिन्यू टू टॉक टू हिज फ्रेंड, यहां से यहां, और ये बीच में घुसा हुआ एक और है, व्हेन ही वाज गिवन द कप ऑफ हेमलॉक। तो एक हो गया दैट सोक्रेटिस कंटिन्यू टू टॉक टू द फ्रेंड्स, और एक हो गया व्हेन ही वाज गिवन द कप ऑफ हेमलॉक। तो एक ये हो गया व्हेन ही वाज गिवन द कप ऑफ हेमलॉक, और दूसरा हो गया दैट सोक्रेटिस कंटिन्यू टू टॉक टू द फ्रेंड्स, और तीसरा हो गया who were standing around him, और चौथा हो गया as he drank it। तो 1 2 3 4 5 क्लॉज बन रहे हैं इसमें से। चलिए सबसे पहले मेन क्लॉज देखेंगे। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जिसमें कंजक्शन ना हो, व्हेन है, दैट है, हु है, एज है, इनमें से कोई मेन नहीं है, मेन फिर ये रहेगा हिस्ट्री सेज। चलिए उसके बाद दूसरा देखते हैं, व्हेन ही वॉज गिवन द कप ऑफ हेमलॉक, जब उससे जहर का एक कप दिया गया, ये एडवर्ब है, एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज क्यों है, एडवर्ब क्लॉज वो होगा जो विशेषता बताएगा इसकी, वर्ब की। तो सोक्रेटिस अपनी बात को करना जारी रख रहे थे, अपने मित्रों से बात कर रहे थे जब उन्हें जहर का पाला दिया गया, तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, कब, जब जहर का प्याला दिया गया। ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। सोक्रेटिस कंटिन्यू टू टॉक हिज फ्रेंड, ये नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज नाउन को बताता है, और सिंपल सा है, नाउन क्लॉज जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। तो देखो सेज की बात आया है, दैट सोक्रेटिस कंटिन्यू, तो ये जो है दैट सोक्रेटिस कंटिन्यू टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स, ये हमारा से का ऑब्जेक्ट है, और जो से का ऑब्जेक्ट होगा वो नाउन क्लॉज ही हो सकता है। अच्छा, तीसरा है हु वर स्टैंडिंग अराउंड हिम, तो जो उसके चारों ओर खड़े थे, ये विशेषता बता रहा है उसके फ्रेंड्स की, जो वो खड़े हुए थे उस समय, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। एज ही ड्रैंक इट, जैसे ही उसने उसे पिया, ये टाइम बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा ये। ओके, ये भी वॉर्न एंड मार्टिन से लिया गया। वॉर्न एंड मार्टिन में एक्सरसाइज बहुत कठिन होती है, अब जरा इसे ध्यान से देखना। कंसिडरिंग दैट द वर्ल्ड इज सो intricate, we are not to be surprised that science has progressed slowly। अब इसमें अगर हम क्लॉज लगाएंगे तो जरा ध्यान से दिखाना। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, कंसिडर दैट द वर्ल्ड इज सो इंट्रिकेट लगाएंगे, इंट्रिकेट मीन्स कॉम्प्लेक्स, मुश्किल, जटिल, और दूसरा बनाएंगे वी आर नॉट टू बी सरप्राइज, तीसरा होगा दैट साइंस हैज प्रोग्रेस स्लोली। लेकिन नहीं, ये जो कंसीडरिंग है ये पार्टिसिपल है, ये इसके साथ है, लेकिन एक्चुअल में ये यहां पर है, कंसीडरिंग मानते हुए, वी आर नॉट टू बी सरप्राइज, तो एक क्लॉज ये बनेगा हमारा। दूसरा होगा दैट द वर्ल्ड इज सो इंट्रिकेट, संसार जो है बहुत ही जटिल है। तीसरा होगा दैट साइंस हैज प्रोग्रेस स्लोली। अब देखिए सबसे पहले मेन क्लॉज, यहां कंजंक्शन है, यहां कंजंक्शन है, इसमें कंजंक्शन नहीं है, ये पार्टिसिपल का यूज हो रहा है, तो मेन क्लॉज हमारा यही बनेगा। ओके, दूसरा है द वर्ल्ड, दैट द वर्ल्ड इज सो इंट्रिकेट, संसार इतना कठिन है, ये दैट इस वर्ब के साथ में आया है, और वर्ब के साथ में अगर कोई भी क्लॉज होगा वो मोस्टली नाउन क्लॉज ही होगा। और तीसरा देखो, द साइंस हैज प्रोग्रेस स्लोली, साइंस ने धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस की है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे, स्लोली, तो ये एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। तो बस क्लॉज को अलग अलग करना ही हमारा क्लॉज एनालिसिस कहलाता है। थोड़ा सा मुश्किल है, दिमाग खराब करता है, लेकिन करना पड़ता है। ओके, बाय।